आखिरकार रोशनी के बाबा के राज से पर्दा उठ ही गया। रेणुका के हाथ ऐसा सबूत लग चुका है जिससे पूरा देशमुख हाउस हिल जाएगा। दोस्तों, उड़ने की आशा के आने वाले एपिसोड में होगा वो धमाका जिसका इंतजार सभी कर रहे थे। उस सुबह देशमुख हाउस का नज़ारा कुछ अलग ही था। हर तरफ सजावट, मिठाई और खुशियों की महक फैली हुई थी। रोशनी ने सबको बताया था कि उसके पापा दुबई से लौट रहे हैं, पर रेणुका के चेहरे की हल्की मुस्कान के पीछे शक की लकीरें साफ दिख रही थीं। उसे अंदर ही अंदर एहसास था, कुछ तो गड़बड़ है। दोपहर में एक पुरानी टैक्सी घर के बाहर आकर रुकी। उसमें से एक मध्यम उम्र का व्यक्ति निकला, अच्छे कपड़े पहने हुए, लेकिन कॉलर की सिलाई उधड़ी हुई थी। वो आदमी अजीब सी बनावटी मुस्कान के साथ इधर उधर देखने लगा। रोशनी दौड़कर उसके पास पहुंची और बोली, पापा, आप आ गए दुबई से? वो थोड़ा घबराया, फिर संभलकर बोला, हाँ बेटा, बहुत काम था वहां, अब सोचा तुमसे मिल लूं। घर में तालियां गूंज उठीं। सबके चेहरे पर खुशी थी सिवाय रेणुका के। रोशनी ने सबको गर्व से बताया, ये है मेरे पापा, दुबई के मशहूर होटल बिजनेस वाले। वो नकली पापा मुस्कराकर बोले, हाँ, बहुत बड़ा बिजनेस है हमारा। पर रेणुका की निगाहें उस बनावटीपन को पहचान चुकी थीं। उसे याद आई वो रात जब उसने रोशनी को शिक से फ़ोन पर कहते सुना था, अब मुझे किसी को हायर करना पड़ेगा जो मेरे पापा का रोल निभा सके, बस कुछ पैसों का मामला है। तभी से रेणुका ने ठान लिया था कि इस झूठ का पर्दाफाश वही करेगी। थोड़ी देर बाद वो नकली पापा जेब से कुछ नोट निकालकर बोले, ये रहा दुबई से लाया तोहफा, असली दिरहम की खुशबू। पर रेणुका ने एक नोट उठाया और बोली, ये तो पुराने सीरीज के नोट हैं जो अब चलन में नहीं हैं। पूरा माहौल अचानक बदल गया। हवा में तनाव भर गया। रोशनी घबरा गई। शायद पापा जल्दी में आ गए थे, लेकिन रेणुका ने उसकी बात काट दी। पुराने पैसे नहीं, पुराना झूठ है ये। कमरा सन्न रह गया। रेणुका आगे बढ़ी और बोली, कहिए मिस्टर, आपका असली नाम बताऊं? बबलू है ना आप? रेलवे स्टेशन के पास पान की दुकान चलाते हैं? आदमी का चेहरा पीला पड़ गया, हाथ कांपने लगे। रोशनी का सिर झुक गया, चेहरा शर्म से झुलस उठा। रेणुका, आप क्या कह रही हैं? ये मेरे पापा हैं, रोशनी ने कहा। पर रेणुका गरज उठी, चुप, मैंने सब सुना था। उस रात जब तू शिक से बात कर रही थी, नकली पापा टूट गए। मैडम, मैं बस पैसों के लालच में आ गया था। इसने कहा था कुछ देर उसके पापा का रोल निभाना है। पूरा घर स्तब्ध रह गया। रोशनी जमीन पर बैठ गई। मुझसे गलती हो गई। मैं डर गई थी कि आप मुझसे नाराज हैं। असली पापा से संपर्क नहीं हो पा रहा था, इसलिए ये सब कर दिया। रेणुका की आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों थे। रोशनी, रिश्ते झूठ से नहीं बनते। तूने आज भरोसा तोड़ा है। शिख भी आगे बढ़ी। मैंने तुझे मना किया था रोशनी, पर तू नहीं मानी। कमरे में सन्नाटा फैल गया। रेणुका ने नकली पापा को रोका। रुको, अब पुलिस बुलानी पड़ेगी। बबलू गिड़गिड़ाया, माफ कर दो मैडम, मैं मजबूरी में आया था। रोशनी रो पड़ी, मम्मी, इसे मत पकड़वाओ, गलती मेरी है। रेणुका ने गहरी सांस ली, फिर कहा, तूने मेरा विश्वास तोड़ा है, पर मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अब तू सच्चाई का सामना करेगी। झूठ से उड़ान नहीं भरी जाती, रोशनी। रोशनी ने पैरों में गिरकर माफी मांगी। अब कभी झूठ नहीं बोलूंगी, रेणुका ने शांत स्वर में कहा। उड़ने से पहले अपने पंखों को सच्चाई से मजबूत बना, वरना गिर जाएगी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। क्या रेणुका और सायली का ये नया रिश्ता टिक पाएगा? क्या रोशनी सच में सुधर गई है, या वो दिवाली की इस चमक के पीछे कोई नई साजिश रच रही है? और क्या होगा जब दुबई वाले असली पापा की एंट्री होगी? उड़ने की आशा के हर नए ट्विस्ट और टर्न को सबसे पहले जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि देशमुख परिवार के अगले धमाके की सूचना आप तक तुरंत पहुंचे। देखते रहिए उड़ने की आशा, क्योंकि सच्चाई की उड़ान अभी बाकी है।